तो इशू ऑफ शेयर्स का एक शॉर्ट रिवीजन हम वीडियो भेजे थे, भव्या मिला था, देख पाए थे सर? सच बताइए। तो हमारी पहली एंट्री क्या होती है? शेयर एप्लीकेशन। मान लीजिए प्रीमियम भी है, अगर प्रीमियम है तो एंट्री इसी में एसपी हो जाता है क्या? बैंक एंट्री के साथ एसपी आता है क्या? हमेशा ड्यू एंट्री में आता है। इसका ड्यू एंट्री बाद में क्यों आ रहा है? पहले रिसीव होता है फिर ट्रांसफर होता है ना? सो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, जितना ओनर बनाएंगे वो 2 शेयर कैपिटल हुआ, और जितना एक्स्ट्रा है, याद करिए इन दोनों का विवाह हो चुका है। अगर शेयर कैपिटल क्रेडिट है तो प्रीमियम उसी एंट्री में क्रेडिट होगा। और याद रखिए बैंक और इंस्टॉलमेंट साथ में आते हैं। तो अगर अलॉटमेंट वाला एंट्री है, कभी बैंक टू कैपिटल नहीं होगा। यहाँ पर खाली जो मान्य और ऋषिकेश जानते हैं, रीइश्यू के टाइम पे ऐसा नहीं होता होगा। रीइश्यू के टाइम पे आप सीखेंगे, आज ही सीखेंगे, आज मेरे को रीइश्यू फॉर फीचर ही कराना है, वहाँ पर वो एक्सेप्शन आएगा। पर फिलहाल के लिए बैंक हमेशा इंस्टॉलमेंट वाली एंट्री के साथ डेबिट होती है। तो अलॉटमेंट की रिसीविंग एंट्री बैंक टू कैपिटल नहीं होगी, बैंक टू अलॉटमेंट होगी। फर्स्ट कॉल की रिसीविंग एंट्री बैंक टू फर्स्ट कॉल होगी, फाइनल कॉल की रिसीविंग एंट्री बैंक टू फाइनल कॉल होगी, और मांगने की एंट्री कॉल टू कैपिटल, और प्रीमियम है तो प्रीमियम। 2 झमेला और ऐड हुआ था, एडवांस और अरियर। माधवी, एडवांस और अरियर दोनों किस इशू के बारे में है? नहीं, किस इशू भैया? रिसीविंग का इशू है। या तो ज़्यादा रिसीव कर लिए हैं या कम रिसीव किए हैं। तो एंट्री कौन सा इंपैक्ट करता है, अरियर और एडवांस? रिसीविंग एंट्री। एज ए स्टूडेंट बताइए ना, अरियर और एडवांस, एज ए स्टूडेंट, नॉट एज अ पर्सन हु स्टडिंग अकाउंट्स, एज ए स्टूडेंट, विच इज द इजियर कॉन्सेप्ट, अरियर और एडवांस? अरियर, because you just have to pass that entry once, but advance has to be debited also. अगर एक बच्चा का पर्सपेक्टिव से सोचे कि मेहनत किस में कम है, क्योंकि एक ही बार जब नहीं मिलता है तो डेबिट करते हैं, और एडवांस का 2 हिस्सा होता है, एक मिलते समय क्रेडिट करते हैं, और ड्यू एंट्री के बाद जो रिसीविंग एंट्री होती है, उस इंस्टॉलमेंट की रिसीविंग एंट्री में कॉल्स इन एडवांस डेबिट हो जाता है। तो देखिए, नोटिस करिए अकाउंट्स क्या क्या खुले हुए हैं। एप्लीकेशन खुला था कि नहीं, शेयर एप्लीकेशन, पर वो 2 भी हो गया। नोटिस करिए, शेयर एप्लीकेशन बोल के कुछ नहीं। अलॉटमेंट ड्यू एंट्री में खुला था कि नहीं, पर वो भी कैंसिल हो गया। फर्स्ट कॉल भी कैंसिल हो जाएगा, फाइनल कॉल भी कैंसिल हो जाएगा। हाँ या ना में जवाब दीजिए। 3 चीज बचा, बैंक, कैपिटल, प्रीमियम। इसमें 2 चीज और आ जाती हैं, जो नहीं मिला अरियर, और जो मिल गया पूरा खेला ये 5 हेडिंग्स के ऊपर अभी चल रहा है। 1 सेकेंड रुकिएगा। हाँ, हेलो, बोल भाई। मेरा बर्थडे आज? नहीं नहीं नहीं, वो कुछ ग्रुप में लिखा है क्या? मेरा इंस्टाग्राम पे मेरा बर्थडे डाल दिया वो। अबे वो जमाई षष्ठी का पोस्ट होगा, ठीक है, उसमें वो हैप्पी बर्थडे डाल दिया है। भास्कर है ना। आज जाओ। अरे वो मेरा ससुर, मेरा सास, वो सब है, तो वो जमाई षष्ठी लिखने जा रहा होगा और वो हैप्पी बर्थडे कर दिया है। भास्कर है ना, वो भास्कर से ही है, एक्सपेक्टेड है। ठीक है। हाँ, पागल हो गया है ये।
ओ रील बनाया है जिसमें सारा फोटो मिल के आ गया, उसमें पहला पोस्ट था हैप्पी बर्थडे, तो उसको लग रहा है मेरा बर्थडे विश कर दिया। जोक्स अपार्ट, कमिंग टू बैंक कैपिटल प्रीमियम, अगर काट कूट के बात करें ना, बचता एंट्री ये है। देखिए जो समझ गया वो समझ गया, नहीं तो जरूरत नहीं है इसका। बैंक में जो आया कॉल्स इन अरियर में अग्री करिए भैया, ये भी तो कट जाता है, तो बचा तो खाली बैंक कॉल्स इन अरियर टू SC टू SP। अब तोड़ तोड़ कर बस उसको आप कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। जिस दिन आप ये समझ जाते हैं कि एंट्री यही है, पर ब्रेक कर करके इंस्टॉलमेंट में 4 और उन चारों इंस्टॉलमेंट का भी 2-2, रिसीविंग ड्यू रिसीविंग ड्यू रिसीविंग ड्यू, जब मिल जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा। जनरली आप कितना सवाल बनाए मान्या, कम से कम 50 तो बनाए होंगे मेरा क्लास लेकर घर पे मिलाकर, एक बार भी कॉल्स इन अरियर मिला है? मतलब एक बार मिला, एक बार भी मिला है? हमको तो नहीं मिला है। अच्छा वो ठीक है, बस 1-2 होगा, रियलिटी है सम में ना आता नहीं है। वो जो एक बार धोखा देता है ना जीवन में, वो फिर धोखा देगा। मतलब कॉल्स इन अरियर अगर है तो उसका पैसा नहीं आएगा जनरली। क्लियर है? आज आप एक चीज करेंगे जो कॉल्स इन अरियर से रिलेटेड है। पहले तो प्रियांशु हाँ ना में जवाब दो, कॉल्स इन अरियर से सहमत है आप? तो सिचुएशन ये है कि प्रियांशु बोल के एक तो हमारे मित्र है, 1000 शेयर है उनके पास, वो ना एप्लीकेशन 3 रुपया दे चुके हैं और अलॉटमेंट 4 रुपया भी दे चुके हैं, फर्स्ट कॉल का 2 रुपया भी दे चुके हैं। बेचारे फाइनल कॉल ऑफ 1 रुपये में आके दिल टूट गया उनका। बोले भैया थोड़ा सा सैड हो गए, हम भूल गए हैं। तो हम चिट्ठी लिखे उनको, प्रिय प्रियांशु कैसे हो, तुम्हारा 1 रुपया 1000 शेयर पे ड्यू है, किस नाम से आपने उसको डेबिट करके रखा हुआ है? कॉल्स इन अरियर। अगर ये पैसा आप 3 महीना में हमको नहीं चुकाएंगे सर, तो हम आपका शेयर जब्त कर लेंगे, फॉरफीट कर लेंगे। पहले तो ये समझने का कोशिश करना है कि फॉरफीचर का मतलब क्या होता है। फॉरफीचर का मतलब होता है शेयर जब्त करना। सामने आ जाइए ना, एक जन इधर बैठ जाओ, एक जन इधर बैठ जाओ। हाँ हाँ बहुत जगह है, पर दूर दूर बैठोगे तो बढ़िया है। तुम लोग का ब्रो कोड कुछ ज़्यादा ही एक्टिव है। क्या वो आँख लाल क्यों है तुम्हारा? हाँ फीवर था? तो 3 4 2 1 इसमें से क्या हुआ, प्रियांशु ने 3 4 2 1 दे दिया। तो अब आप क्या कर रहे हैं, उसको बोल रहे हैं कि भाई तुम अब शेयर होल्डर नहीं है, यू आर गोइंग टू फॉरफिट ए शेयर थ्रू। First question, there are 2 questions. Please understand the questions. Only then you will be able to understand the entries. Number 1, why are we forfeiting, for which amount? And what will we forfeit? जब्त क्या करोगे और जब्त कर क्यों रहे हो? सॉरी, शेयर जब्त किस वैल्यू के लिए कर रहे हो? 1 रुपये के लिए, क्योंकि वो 1 रुपया नहीं दिया। पर जब्त क्या करोगे? 1000 शेयर का कितना रुपया जब्त करोगे? नहीं, यही गलती है। 9 रुपया। जब्त तो सिर्फ वही हो सकता है जो आपको मिला है। अगर आप ये एक जब्त कर लेते हैं, मतलब ले लेते हैं उससे, तब जब्त ही क्यों होगा? 1 रुपया इज द रीजन फॉर फॉरफीचर। सपोज आप सोच कर देखिए कि आपको मैं बोला कि आपका फीस 1400 रुपया है, अब 1200 रुपया देते हैं, बोलते हैं अगला दिन भैया आके हम 200 दे देंगे। हम आपको बोले कि देखो हम 2 दिन का टाइम दे रहे हैं, नहीं दिए तो जब्त, तुम्हारे को हम नहीं पढ़ाएंगे पर 1200 भी वापस नहीं करेंगे। तो पहला सवाल, हम जब्त क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 200 का डिफॉल्ट था, पर हम 200 थोड़ी ना जब्त कर सकते हैं, 200 तो मिला ही नहीं है। व्हाट इज मेंट बाय जब्त करना, मतलब फॉरफीट करना। यू कैन ओनली फॉरफीट विच यू हैव रिसीव्ड, राइट? हाउ मच हैव यू रिसीव्ड? 9 रुपीज। 1 शेयर का बात कर रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाय 1000 इज 1000 शेयर, करेक्ट। तो 2 चीज पूछे हम, वाई आर वी फॉरफीटिंग, फॉर विच अमाउंट? बिकॉज ऑफ व्हाट इज नॉट रिसीव्ड। दिस इज स्टैंडिंग डेबिटेड बाय विच नेम? कॉल्स इन अरियर। एंड व्हाट आर वी फॉरफीटिंग?
9 रुपीज। अच्छा, व्हेन आई विल फॉरफिट प्रियांशु, विल ही स्टिल बी अ शेयर होल्डर? तो एक बार अगर कॉमन सेंस यूज करें ना, मान्य और ऋषिक आंसर मत करिएगा, आर्यमन आप कोशिश करें, कैपिटल कैंसिल करना है, ओनरशिप से हटाना है। कैपिटल क्रिएट करते थे, याद है, दैट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन आया, क्रेडिट करके हटाएंगे कैसे? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। मालिक कितने का बनाए हैं? देखिए मालिक याद करके बताते हैं, मालिक बनाने का एंट्री किस एंट्री में था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एम्फोसिस देके पढ़ाए थे हम, गाना वाना भी ऐड किए थे हम। मालिक किस एंट्री में बनाते थे? बैंक एंट्री में कि ड्यू एंट्री में? रुक जाइए, बोलेगा, हाँ हम गारंटी दे रहे हैं, याद करते हैं। तब मालिक बनाते थे। रिसीविंग एंट्री बताएं एक बार। बैंक टू जो भी नहीं, तो मालिक उसमें तो बना नहीं। बैंक टू फाइनल कॉल में मालिक का नाम क्या बोले आप? शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल यूज किया। शेयर कैपिटल हमेशा किस एंट्री में यूज किया? ड्यू एंट्री में। याद करके बताइए, क्या हम 3 या 4 बार बोले थे कि नहीं? मांगोगे पूरा, चाहे मिले, चाहे एडवांस में मिले, चाहे नहीं मिले, मांगोगे पूरा, हाँ या ना में जवाब देना। मांग तो आप 10 ही चुके हो, तो मालिक कितने का बनाए थे? पूरे 10 का। हाउ मच हैव यू आस्क्ड फ्रॉम हिम? नहीं सर, फिर से सुनिए, अगर हम उससे मांगे हैं और वो डिफॉल्ट किया है, अगर वो डिफॉल्ट किया इसका मतलब हाँ या ना, मांगे तो हम पक्का थे। फिर पूछ रहे हैं मांगे कितना है? 10। कितना नहीं मिला? किस नाम से डेबिट था? हटा दो उसको। 2 कॉल्स इन 9 रुपया का पैसा जब्त होगा, वो एक गेन है। गेन है, हाँ या ना? गेन, अब नॉमिनल बोल नहीं सकते पर सोच सही है, पर्सनल अकाउंट है क्योंकि बैलेंस शीट में जाता है, पर सोच एकदम करेक्ट है। गेन है, रिजर्व्स है सॉर्ट ऑफ, तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। नाम क्या रखेंगे? शेयर फॉर फ्यूचर। बोले समझ में आया सर? बहुत ही सिंपल एंट्री, हम तो ऐसे ही लिखाते थे, फिर इंग्लिश में लिखवाने लग गए। पहले बोल रहे हैं शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, एंट्री कॉपी करिएगा, हाँ, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जितना का मालिक बनाए। अच्छा, कुछ बच्चा लोग ना बोल रहा है कि भैया हमारे बैच में तो आपने लिखवाया था जितना मांगे। अबे हम रोबोट थोड़ी ना कि एक स्क्रिप्ट लेके आते हैं और वही सेम ही बात है, जितना मांगे हैं उतने का ही तो मालिक बनाए हैं। कॉल्ड अप वैल्यू, वो इंग्लिश वर्ड है। आर्यमन यहाँ क्या लिखे हैं? और कोई शब्द बता दीजिए उसको ये अच्छा नहीं लगा। अलग अलग आंसर सुनिए। जितने का शेयर कैपिटल क्रेडिट हुआ है, सोचिए, जितना बार आप 2 शेयर कैपिटल किए हैं, ऐसी तो मालिक बनता है। याद है, इसीलिए आपको भी लग रहा होगी भैया पीछे क्यों पड़ गए, एक ही आंसर तो गलत दिए थे शेयर कैपिटल वाला, क्योंकि वही मेन क्रक्स है इसका। मालिक बनाते कैसे हैं? याद है, यही सवाल पूछे थे हम। 2 नहीं, बैंक के साथ बनाते ही नहीं थे सर। आप याद करिए ना, बैंक के साथ इंस्टॉलमेंट आता है, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। मालिक मिलने से पहले ही बना रहे हैं, मालिक मांगते समय बनाया जाता है ड्यू एंट्री में। तो आप ये भी लिख सकते हैं, जो इंग्लिश में वाले बात में लिखवाएंगे, कॉल्ड अप फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। अभी मत लिखिए, अभी हिंदी में जो उनको लिखा है सेम रखते हैं, यूनिफॉर्मिटी रखते हैं। जितना का कैपिटल मांगा। हिंदी हमको आता नहीं है उतना अच्छे से, हाँ, मेरा बड़ी छोटी में प्रॉब्लम हो जाता है ना। जितना, ज त ना, ठीक है, जितना क्या कैसे लिखते हैं?
कैपिटल। कैपिटल, हाँ तो लो, बंगाली नहीं है रे, त ल होगा। तो क्या होता है, बंगला थोड़ी ना लिख रहे हैं, बोले तो, हाँ व्हाट इज तो, और लो ल होता है हिंदी में, एक ही बात है। ये क्या बोल रहे हैं मैम, आप बंगाली हैं, हमको बंगाली में है ना विकास बोल के बताइए। तो उधर होता ही नहीं है। आप जानते हैं पूरे बंगाली में वी नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि बच्चा लोग बोलता है वो उनको आता नहीं है, उनका अल्फाबेट्स में है ही नहीं, समझ रहे हैं, दिया ही नहीं है। क्या हुआ, हम देखिए पर्सनली माइंड मत करिएगा, जमाई षष्ठी है, मेरा ना बंगाली से शादी हुआ है, हम यही बात बोलते हैं सबको। क्या हुआ ना, जब भगवान जी अल्फाबेट्स बांट रहा था, बंगाली थोड़ा सो गया, हाँ मोदक खा के सो गया, और जैसे ही गया बोला अरे, बोला देखो जो कुछ बचा है इसी से चलाओ। तो देखिए ना क्या है ना, ज नहीं है, ज नहीं है उनका, ज नहीं है, जौल हो जाता है ना, सिर्फ ज नहीं है। फिर बोला वह नहीं है, फिर दूसरा चीज बोला अरे, जैसे बोला अरे भगवान जी सुनिए ना, जेंडर तो दिया ही नहीं आप। आप जानते हैं बंगाली में जेंडर नहीं है, कोई भी चीज, जैसे लड़का आया है, लड़की आई है, जेंडर एक ही है, सबसे जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज है पूरा वर्ल्ड में, देयर इज नो जेंडर, सबके लिए सेम है। अब क्योंकि वो सेम है इसीलिए आप लोग समझते नहीं है कि जब वो बोलता है तुम क्या करता है, आपको हंसी आ जाता है, पर यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इज व्हाई बिकॉज दे डोंट हैव अ जेंडर इन देयर लैंग्वेज, दैट इज व्हाई दे मेक अ मिस्टेक। इट्स नॉट समथिंग दैट इज मतलब अ मिस्टेक, उनका लैंग्वेज ही वैसा है ना, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन, हाँ अरे लड़का लड़की का तो नाम है लल्लू, तुम उधर बैठा है, वो उधर बैठी है, ওখানে বসে আছে, এখন ছেলে বসে আছে, মেয়ে বসে আছে, কোনো ম্যাটার নেই, जेंडर न्यूट्रल। तो जितना का कैपिटल मिला मांगे, ठीक है, बाकी हम लिखने का प्रयत्न नहीं करेंगे, जितना का कैपिटल आप मांगे, टू शेयर फॉर फ्यूचर, जितना का कैपिटल मिला, जो मिला वही जब्त कर पाएंगे सर। कभी जीवन में मॉनिटर बने? मॉनिटर बनने का सबसे बड़ा प्रिविलेज क्या है जानते हैं? कुछ जब्त करना। हम लोग, मेरा सबसे बड़ा फ्लेक्स यही था, क्लास में मॉनिटर थे, पेन फाइट खेलता था कोई क्लास का बीच में, फॉरफिटेड, हाथ से मेरा, तब तो खेलता अलाउड है। टू शेयर फॉर फ्यूचर, ये ब्रैकेट है, सी नहीं है, हाँ, टू शेयर फॉर फ्यूचर। फिर पूछ रहा आदित्य, टू शेयर फॉर फ्यूचर में क्या जाएगा? क्या मांगा, मिला कि नहीं मिला? तीन चीज हो सकते हैं शेयर के साथ, जो जाएगा वो है जो मिल चुका, जो मिल चुका है। जब्त तो वही कर सकते हैं जो ऑलरेडी रिसीव्ड है। हाउ कैन यू फॉरफिट समथिंग दैट यू डोंट हैव? यू कैन ओनली फॉरफिट समथिंग दैट यू हैव रिसीव्ड फ्रॉम समवन। एक डिपॉजिट फॉरफिट होता है, जैसे आपको बता रहे थे, वो नेक्सन के टाइम पर 6,000 रुपये हमको वापस दे दिया, 15,000 रुपया मेरा, सॉरी 5,000 वापस दे दिया, 16,000 रुपया रख लिया उन लोग, बोला कैंसिलेशन फीस। जब हम पहले एक गाड़ी बुक किए थे दूसरा वाला, तो मेरा इच्छा था टाटा नेक्सन लेने का, फिर हम चेंज कर दिए, पर वो वापस नहीं किया हमको पैसा पूरा, बोला कैंसिलेशन का चार्जेस लगेगा, हम आपको खाली 5,000 वापस करेंगे। तो जब्त क्या किया? जब्त 16,000, 5,000 तो वापस कर दिया ना। जब्त तो वही कर सकता है जो वो रख ले। तो 10 में से आप 10 मांगे थे पर मिला आपको 9 था, तो व्हाट कुड यू फॉरफिट? 9। और जो नहीं मिला
वो एक एसेट के नाम पर डेबिट में पड़ा है, उस एसेट को कैंसिल कर दीजिए। कोई ना कोई भोला बच्चा ना पूछेगा ही पूछेगा, उससे पहले हम ही बता दें भैया एडवांस हुआ तो, अबे एडवांस वाला को जब्त क्यों करेगा? एक आदमी बोल रहा है कि तुम अभी का दूसरा वाला भी ले लो, आप उसको जब्त कर लेंगे। जब्त क्यों करते हैं? जब कोई डिफॉल्ट करेगा, डिफॉल्टर होना होगा ना, फालतू में तो आपका जैसे नहीं आ सकता। आदित्य का मुंह ठीक नहीं लग रहा, आज आंख में लाल है, लग रहा है। आदित्य का तो शेयर हम जब्त नहीं कर सकते क्योंकि मान लीजिए आदित्य इरेगुलर हो गया, अद्वितीय। हम तो शेयर सिर्फ इसीलिए जब्त कर सकते हैं जब हम देखेंगे कि वो पैसा नहीं दिया है, और कोई क्राइटेरिया नहीं है मेरे पास। दो कंपनीज एक्ट में एक प्रोविजन है कि अगर कोई शेयर होल्डर कंपनी को डेट्रीमेंटल लॉस पहुंचाने का कैपेबिलिटी रखता है, कोई मतलब मान लीजिए स्पाई है, बाहर से आया है नुकसान करने के लिए, तब आप उसको निकाल सकते हैं एज ए शेयर होल्डर। पर वही शेयर होल्डर क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग बैठाओ, अप्रूवल लाओ, शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लाओ, तब जाके उसका चांस है फॉरफिट करने का। पर वो डिस्क्रिशन दिया गया है। हमारे सिलेबस में एक ही कारण हो सकता है, पैसा नहीं दिया। तो कितना रुपया नहीं दिया? मात्र 1 रुपया नहीं दिया। जो कुछ भी नहीं मिला, whatever is not received, so is that absolutely clear? बोलिए, अभी बाकी है, भरोसा रख। क्लियर है? आंसर करेंगे सर आप? हाँ, 3 लोग हैं, रोहिन है, ध्रुव है और मान्या है। रोहिन से एप्लीकेशन मांगा गया और ऑब्वियसली वो दिया। एप्लीकेशन सबको ही देना पड़ता है। अलॉटमेंट मांगा गया, उसी में डिफॉल्ट कर दिया। उसके बाद हमने उससे कुछ नहीं मांगा, हमने बोला तुम अभी गेट आउट हो जाओ। डी के साथ वो एप्लीकेशन तो दिया, अलॉटमेंट नहीं दिया, पर हमको लगता है डी इज अ बेटर पर्सन, शायद वो दे दे, तो हम उससे फर्स्ट कॉल भी मांगते हैं 3 रुपया का। अच्छा, एप्लीकेशन वही 3 और 2, पर ये देखकर हमको और डर लगा, हम बोले इसको फर्स्ट कॉल के बाद निकालेंगे। एम ऑन द अदर हैंड एप्लीकेशन तो दिया, अलॉटमेंट नहीं दिया 2 का, फर्स्ट कॉल नहीं दिया 3 का, हम उससे फाइनल भी मांगे और फिर भी वो नहीं दिया। 5, 8, 2, 10 तीनों की फॉरफीचर एंट्री करनी है माधवी। पहले रोहिन को बताएं, ये लॉजिक ना भूले, जितना आपने उससे कैपिटल मांगा डेबिट होगा, जितना उसने कैपिटल दिया वो क्रेडिट होगा S2 शेयर फॉरफीचर, और जितना आपने उसको डिफॉल्टर माना उतना आप कॉल्स इन अरियर क्रेडिट करेंगे। पहले तो बताएं, आपने रोहिन से पूरे 10 रुपये मांगे थे, 5 का ही ओनर बनाए थे, तो आप उसको डेबिट कितना से करेंगे? 5 रुपया से। कितना पैसा वो दे दिया? 2 शेयर फॉरफीचर, 2 कॉल्स इन अरियर। इसका आंसर बताएं सोहम। मांगे हैं 8, सही जवाब सर। भैया कहाँ लिखा है यार? अगर हमको वो नहीं दिया है, हम मांगे हैं तभी तो वो नहीं दिया है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 8, 2 शेयर फॉरफीचर 3, 2 कॉल्स इन अरियर 5। दक्ष, तीसरा सिचुएशन में हम एम से कितना मांगे? 10, तो कैंसिल भी 10 से करेंगे। 2 शेयर फॉरफीचर 3, अग्री करते हैं? तो ये जो आप देख रहे हैं ये फॉरफीचर एंट्री है। आज तक बोर्ड्स में पढ़ाते हुए 10 साल और अपना पढ़ते समय का पिछला 10 साल, मतलब 20 साल पकड़ लीजिए, मैं आज तक कभी भी इशू ऑफ शेयर नहीं आया हो, आज तक नहीं हुआ है। हर साल आया है, हर साल कम से कम 10 मार्क आया है।
उस 20 सालों में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ जहां फॉरफीचर नहीं आया हो, है ना। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फॉरफीचर आएगा ही आएगा, नहीं तो एंट्री तो क्या 8 है। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, नहीं मिला तो कॉल्स इन या डेबिट हो जाता है। शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल टू प्रीमियम, अगर प्रीमियम रहा, बैंक जो मिला कॉल्स इन अरियर, जो नहीं मिला टू शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल टू प्रीमियम, बैंक कॉल्स इन अरियर टू शेयर फाइनल कॉल। हर बार तो एंट्री सेम ही रहेगा। तो फॉर फीचर री इशू कैपिटल रिजर्व हर साल आता है। अभी आप फर्स्ट पार्ट पे हैं, फॉर फीचर पे, उसका फर्स्ट पार्ट सवाल में कोई प्रीमियम नहीं था। नोटिस करिए, एक भी सवाल में यहाँ पर प्रीमियम नहीं था। अब क्या होगा, प्रीमियम भी होगा। मान लीजिए प्रीमियम के 2 हिस्से करते हैं। सवाल में बोला है प्रीमियम इज रिसीव्ड, प्रीमियम इज नॉट रिसीव्ड। भैया इसका तात्पर्य, फॉर एग्जाम्पल भव्या, एप्लीकेशन 3 रुपीज, अलॉटमेंट 2 + 1, फर्स्ट कॉल 5 रुपीज। तो एक शेयर होल्डर है जो एप्लीकेशन अलॉटमेंट दे दिए हैं, फर्स्ट कॉल नहीं दी है, तो ये कौन सी कैटेगरी में जाएंगे? प्रीमियम रिसीव किए हैं आप इसका कि नहीं किए? हाँ तो किए हैं भैया, अलॉटमेंट में प्रीमियम था और अलॉटमेंट वो दिया है, तो वो इस कैटेगरी में जा रहा है। सोचिए ध्रुव कोई इंसान था जो अलॉटमेंट ही नहीं दिया, तो वो कौन सी कैटेगरी में चला गया? प्रीमियम इज नॉट रिसीव्ड में। अब उससे पहले हम आपको, मेरे जिनका भी फ़ोन आया, वो मेरे बहुत क्लोज मित्र हैं और एक और मेरे मित्र हैं, तो वो हमको दोनों जो है, एक है भास्कर अग्रवाल, एक है माधव अग्रवाल, दोनों अग्रवाल भाई हैं। दोनों मेरे को बचपन से एक ही चीज़ सिखाए हैं। दीज 2 फ्रेंड्स हैव, एक्चुअली वी हैव अ ग्रुप ऑफ 5 फ्रेंड्स, ऑल 5 वर फ्रॉम टाइनी टॉट्स। टाइनी टॉट्स मतलब जानते हैं? एक मॉन्टेसरी है अलीपुर में, LSA की जस्ट बगल में। तो हम लोग अब 5 जन का जो ग्रुप है ना, वो बचपन से है, मतलब बचपन समझ लीजिए जो कच्चा घूमने वाला उम्र है तब से, जो आई थिंक लिटरली बोलते नहीं लंगोटी यार, तो लंगोट वाला उम्र से। तो वो लोग एक्चुअली बचपन से हमको देखा है, तो हमको हमेशा यही एडवाइस किया है। और आप वो देखिए, आप में दिखता होगा आपको, मेरे को, कि हम उनका एडवाइस नहीं फॉलो करते हैं। तो कुछ भी जब अच्छा होने वाला होता है ना, जब तक हुआ भी नहीं होता है, हम उसका ढिंडोरा पीट देते हैं। तो जैसे अभी तक मेरा गाड़ी आया नहीं है, लेकिन हम आपके साथ सारा डिस्कशन कर लिए कि PPF कितने का लगाएंगे, मैट फिनिश करेंगे, है ना। अभी तक गाड़ी तक नहीं आया है, ठीक है, मतलब खाली बुकिंग अमाउंट दी है। मेरे को वो जीवन में जो एडवाइस दिया, हम बहुत वैल्यू करते हैं, बस फॉलो नहीं कर पाते। वो एडवाइस किए हमको 2 चीज़ को लेकर। बोला होने वाला अगर गेन और वो हो जाता है ना तेरा, तुम सोचा था गाड़ी लेगा, गाड़ी ले लिया, इसका ढिंडोरा मत पीट, जाके इंस्टाग्राम पे रील मत बना। क्या है ना, वी डोंट प्रे फॉर लव, वी प्रे फॉर कार्ड्स। तो गाना भी सिलेक्ट कर लिए हैं कि डिलीवरी के टाइम पे कौन सा गाना लगाएंगे, पर बोल रहे ये नहीं करिए। अगर गेन हो गया है ना, भूल जाइए, हम्बल रहिए। इफ यू रिसीव्ड द गेन, फॉरगेट अबाउट द गेन। हम बोले चल ठीक है, ट्राई करेंगे। ये वाला मुश्किल है, पंजाबी के होने में ये बहुत बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम लोग का खून में शो ऑफ है। तो अगर हम लोग X अचीव करेंगे, दुनिया को 5X बताना होगा। और आप क्या बोले हमको, अगर आप X अचीव कर रहे हैं, आप X तक मत बताइए। वाई फॉर यू, मतलब जो कुछ भी आपका फायदा आप सोचे थे, वो अगर हो जाए मत बताइए। सोचे थे आप कि कोई साउथ सिटी में है, मॉल, और वो हो जाता है, किसी को कुछ अनाउंस मत करिए। जैसा चल रहा है चलने दीजिए, ठीक है। लेकिन सोचिए, अगर आप सोचे थे कि कुछ होगा और वो नहीं होता है, जैसे अगर हम वो बोल रहे हैं कि देखो अगर बाई चांस तेरा, भगवान न करे, गाड़ी में नहीं होता है डिलीवरी, ये ढिंडोरा सबको पीट देना। अगर गेन होने वाला था और वो गेन नहीं होता है, वो दुनिया को खबर पहुंच जाना चाहिए कि एक तो फायदा होने वाला था पर वो हुआ नहीं।
क्या दो चीज़ बोले हैं भवे, आप डिसएग्री कर सकते हैं, पर मेरे मित्र हमको क्या बोले हैं चीज करने के लिए, गेन अगर हो गया है भूल जाओ। बताओ क्या बोल रहा है, भूल जाओ। ये भी नहीं कि दुनिया को मत बता, हुआ ही नहीं, तुम सोचे ही नहीं थे गाड़ी लेने का, भूल जाओ। और अगर वो गेन जो आप सोचे थे वो भगवान ना करे वो नहीं हो पाता है, क्या करना है बता दो। क्या मतलब ऐसा डिंडोरा पीटो कि लोग आके बोले बहुत खराब लगा कि आप जो सोचे थे वो नहीं हुआ। समझ पा रहे? मतलब अंडर प्ले योर गेन्स बट ऑलवेज ओवर प्ले योर लॉसेस, इन अ वे यस, है ना। कंजर्वेटिज्म तो बोलता है एंटिसिपेटेड गेन्स, ये तो रिसीव्ड है, अग्रीड, कम्स फ्रॉम कंजर्वेटिज्म ओनली, है ना। मोस्ट पढ़ने लिखने वाले बच्चों को आप देखिएगा रिजल्ट के बाद यही लॉजिक यूज करते हैं। फोड़ कर पेपर दिया होगा, कैसा गया, ठीक ठाक, अच्छा, पास हो जाएंगे, है ना। और सोचिए थोड़ा सा 4 मार्क का गलती है, मात्र 4 मार्क, 96 लग रहा है आ जाएगा, ऐसा रोते रोते आएगा, मेरा ना 4 मार्क छूट गया भैया, हम तो बर्बाद हो जाएंगे, 4 मार्क छूट गया मेरा। अंडर प्ले योर गेन्स, ओवर प्ले योर लॉसेस। आपके एग्जाम्पल में शोल्डर वोल्डर बन रहा है, उसका फोटो ना लगाए, लेकिन अगर कभी इंजरी हो जाए तो दुनिया को बता दे कि देखो अभी जिम नहीं जा रहे हैं, चोट लगा हुआ है। गेन्स को डिस्क्लोज ना करें, भूल जाए, हो गया ना, मत बताएं किसी को, रख लीजिए, छुपा कर रखिए, नजर लगता है। लेकिन नजर को काटने के लिए क्या करें ताकि लोगों को लगे हो इसके साथ, बेचारे के साथ बुरा हो गया। कुछ भी सोचा हुआ चीज जब नहीं हो उसको याद रखिए, चलेगा। तो चलिए देखिए उस लॉजिक से एप्लीकेशन 3+1, अलॉटमेंट 4+3, फर्स्ट कॉल 3, ओनली 3। person has given application, has given allotment, has not given first call, जब्त करना है। पहले बताइए शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट में हम लिखाए क्या थे सर? लिखे थे जितना का मालिक बनाए हैं। प्रीमियम क्या मालिक होता है? जब आप प्रीमियम मांगते हैं क्या आप उतने का मालिक बनाते हैं? क्या नहीं बनाते। मालिक कितने का बनाए? 10 की 14, ये क्लियर करें। सब मानता है 10, आप नहीं मानते। 3 मांगे 1 एक्स्ट्रा दिया, 4 मांगे 3 एक्स्ट्रा दिया, 3 मांगे कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पर नहीं दिया। मांगे कैपिटल में कितना, कितना वो दिया, बोलिए आपको क्या लगता है? मेरे मित्र को याद रखिएगा। टोटल हमको लगता है कि प्रीमियम भूल जाना चाहिए, हमको लगता है भूल ही जाना चाहिए। उन्होंने सिखाया कि अगर कोई गेन, देखिए ये तो गेन नहीं है, ये लायबिलिटी है। ये 4 रुपए एक एक्स्ट्रा गेन है। क्या 10? 3 + 4, 1 + 2 3, 4 5 6 7, 7 पे है, +3, 7 पे थे, 8 9 10, 10 हुआ, है ना। ऐसा वाला भी कर सकते हैं, जो भी ठीक लगे, पर क्लैरिटी लाइए। क्यों 10? 2 शेयर फॉर फ्यूचर में एक बार चेक करिए ना, लिखे क्या थे आप। ये सब आपको स्टोरी का काम ही नहीं, अगर आप वो जो लिखे वो याद है, क्या वही लिखे है? ध्यान से देखिए ना, जो हम लिखाए थे, जितने का कैपिटल मिला है, कैपिटल तो 7 का